नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करने वाले हैं साईं बाबा के 11 मशहूर वचनों पर। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ लिखाइयां हैं जो बताती हैं कि भाई इन वचनों में क्या राज है, इनका क्या मतलब है, जिंदगी पर असर क्या है। हाँ। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन आश्वासनों के पीछे का असली मतलब पकड़ में आए। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। ये 11 वचन इतने खास क्यों हैं, क्या लगता है? देखिए, ये सिर्फ कही हुई बातें नहीं हैं। मेरे हिसाब से ये साईं बाबा के ना अपने भक्तों को दिए गए पक्के वादे हैं। पक्के वादे? हाँ। अच्छा। हाँ, और राह दिखाने वाले इशारे भी, गाइडेंस जिसे कहते हैं। और पवित्र इसलिए मानते हैं क्योंकि ये भरोसे का, पूरी तरह उन पर निर्भर होने का, मतलब शरणागति का। हाँ, शरणागति। और बाबा की जो हमेशा बनी रहने वाली कृपा है, उसका रास्ता दिखाते हैं। हर वचन अपने आप में एक संबल है, एक सहारा है। सही बात है। तो पहला ही वचन लेते हैं, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध है। ये तो कमाल की बात है। सिर्फ वहां पहुंच जाने से, मतलब शिरडी पहुंचने भर से मुश्किलें हल होने का वादा। स्रोत क्या कहते हैं, ये कैसे होता है? हाँ, तो स्रोत इसे ना सीधे सीधे श्रद्धा से जोड़ते हैं, और शिरडी की जो एक खास वाइब है, जो ऊर्जा है। अच्छा, उस जगह की ऊर्जा। हाँ, उस जगह की ऊर्जा से माना जाता है कि भाई वहां कदम रखते ही एक शांति, एक बदलाव सा महसूस होता है। और इसी से जुड़ा हुआ वो दूसरा वचन भी है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। हाँ, ये वाला भी। यहाँ समाधि मतलब बाबा का वो पवित्र स्थल, उसे एक जागृत ऊर्जा का केंद्र माना गया है। जागृत ऊर्जा? हाँ, मतलब एक लाइव एनर्जी सेंटर। तो उसकी सीढ़ियों पर चढ़ने की जो कोशिश भी है ना, सिर्फ कोशिश। हाँ, सिर्फ वो प्रयास भी दुख कम करने वाला बताया गया है। ये दिखाता है कि बाबा की तरफ एक कदम बढ़ाना भी कितना मायने रखता है। ये शरणागति की शुरुआत है एक तरह से। शरणागति की शुरुआत। और फिर कई वचनों में दो बातों पर बहुत जोर दिखता है। एक तो पूरा भरोसा, मतलब श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा। और दूसरा है धीरज, यानी सबूरी। बिल्कुल, श्रद्धा और सबूरी। जैसे वो वचन है, मन में रखना पूर्ण विश्वास, करे समाधि पूरी आस। जी। और बाबा मदद का यकीन भी दिलाते हैं, असहायता ले भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। हाँ, ये आश्वासन बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, स्रोत क्या ये इशारा करते हैं कि मदद मांगने वाले की नीयत, उसकी सच्ची तलब, उसकी लगन भी देखी जाती है? ऐसा है क्या? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो खास बात है। मतलब स्रोतों के हिसाब से बाबा की मदद सिर्फ यूं ही इच्छा करने से नहीं मिलती। अच्छा। हाँ, वो भक्त की सच्ची पुकार और उसका जो अटूट विश्वास है, उससे जुड़ी है। ये सिर्फ मांगने का मामला नहीं है, ये गहरे कनेक्शन, एक जुड़ाव का मामला है। गहरा कनेक्शन। और ये बात इस विचार से भी जुड़ती है कि बाबा हमेशा मौजूद हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। हाँ, ये वचन तो बहुत गहरा है। और कमाल की बात यह भी है कि वो भक्त के मन के भाव को ही लौटाते हैं। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप रहा मेरे मन का। अरे वाह। स्रोत बताते हैं कि बाबा एक आईने की तरह हैं। मतलब आप जैसा भाव लेकर उनके सामने जाएंगे ना, आपको वैसा ही प्रतिबिंब, वैसा ही अनुभव मिलेगा। वाह, ये आईने वाली बात तो सोचने लायक है। मतलब हमारी अपनी अंदरूनी हालत ही तय करती है कि हमें कैसा अनुभव होगा। हाँ, काफी हद तक। फिर तो जिम्मेदारी भक्त पर भी आ जाती है। बिल्कुल। और इसी से शायद वो वचन जुड़ता है जहां बाबा कहते हैं, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। जी, ये भी एक बड़ा आश्वासन है। तो स्रोत क्या बताते हैं कि ये भार उठाना कैसा है? क्या इसका मतलब है कि भक्त को फिर कुछ करना ही नहीं है, बस बैठ जाना है? नहीं, ये अच्छा सवाल है। स्रोत ये साफ करते हैं कि भार उठाना का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। अच्छा। बल्कि ये उस भरोसे की, उस विश्वास की चरम स्थिति है जहां भक्त अपनी सारी चिंताएं, सारा बोझ बाबा को सौंप देता है। और सौंप कर अपने हिस्से का जो कर्म है, जो प्रयास है, वो करता रहता है। ये भरोसे का पीक है, आप कह सकते हैं। समझ गए, मतलब चिंता मुक्त होके कर्म करना। हाँ, बिल्कुल। और फिर आता है पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। ओह। मतलब जो तन मन वचन से पूरी तरह बाबा में ही खो गया, बाबा कहते हैं कि मैं खुद उसका कर्जदार हो जाता हूं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ऐसे भक्तों की महिमा भी गाई गई है। धन्य धन्य वे भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, जो सिर्फ और सिर्फ बाबा पर ही निर्भर हैं।
तो आप देखें समर्पण का स्तर जो है वो सीधे सीधे कृपा के अनुभव से जुड़ा हुआ लगता है। तो अगर हम इन सारी बातों को मतलब इन वचनों को एक साथ जोड़ के देखें हाँ, तो श्रोतों से एक पूरी तस्वीर उभरती है। ये वचन असल में ना भक्त की एक यात्रा का नक्शा जैसे हैं। यात्रा का नक्शा? कैसे? देखिए, शुरुआत होती है बाहरी कदम से, जैसे शिरडी आना, समाधि पर जाना। ठीक है। फिर आता है अंदरूनी तैयारी का पड़ाव, विश्वास जगाना, धैर्य रखना यानी श्रद्धा और सबूरी। इसके बाद उस कनेक्शन को महसूस करना, बाबा की मदद पाना, उन्हें जीवित अनुभव करना, अपने भाव का प्रतिबिंब देखना, वो आईने वाली बात। हाँ, वो आईने वाली बात। और आखिर में आती है वो परम अवस्था, अपना बोझ सौंप देना और पूरी तरह समर्पित हो जाना। ये सब पड़ाव एक दूसरे से जुड़े हैं, एक क्रम में हैं। अच्छा, तो निचोड़ क्या निकलता है फिर इन सब का, अगर संक्षेप में कहना हो? संक्षेप में कहें तो ये वचन हमें भरोसे की ताकत दिखाते हैं, धीरज रखने की अहमियत समझाते हैं। हाँ। सब कुछ सौंप देने का, समर्पण का फल बताते हैं, और सबसे बढ़कर साईं बाबा की हर पल मौजूदगी और उनकी मदद का यकीन दिलाते हैं। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि जीने की राह दिखाने वाले सूत्र हैं। बिल्कुल, और ये भक्त की जो आंतरिक अवस्था है उसको बदलने पर जोर देते हैं। सही कहा। ये एक तरह के आध्यात्मिक दिशा सूचक हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे सच्ची लगन, भरोसा और समर्पण से वो दिव्य मदद मिल सकती है जिसकी हम सब कहीं ना कहीं तलाश में रहते हैं, चाहे हमारी भक्ति का स्तर कुछ भी हो। हाँ बिल्कुल, ये भरोसे और नतीजे के बीच का एक सीधा कनेक्शन दिखाते हैं। बहुत खूब। और चलिए जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जरूर। इन वचनों में जो भरोसे और पूरी तरह सौंप देने यानी शरणागति का जो सिद्धांत है, वो किसी की अपनी जिंदगी में, चाहे वो आध्यात्मिक रास्ते पर हो या रोजमर्रा की दुनिया में जी रहा हो, वो सिद्धांत कैसे लागू हो सकता है? भले ही उनकी मान्यताएं कुछ भी हों, पर ये भरोसे और समर्पण का सिद्धांत जीवन में कैसे प्रतिध्वनित हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।